ॐ यदीन्द्रा अहं यथा त्वम् ईशीय वस्व एकयित् स्तोता मे गोसखा स्यात् स्वाहा। ये सामवेद पूर्वार्चिक येन्द्रम कांडम मंत्र नंबर 122। इस मंत्र के भूमिका में ये कहा कि इस मंत्र में यह वर्णन है कि यदि मैं परमेश्वर के समान धनपति हो जाऊं तो क्या करूं। ऐसा प्रार्थना है कि हे परमात्मा, यदि मैं आपके समान धनवान हो जाऊं, मतलब यदि हम योगेश्वर बन जाएं, यदि हम भगवान बन जाएं। भगवान का अर्थ है भगवान, भग अर्थ ऐश्वर्यवान, वान मतलब वाला, ऐश्वर्य वाला, परमात्मा जैसा। तो मंत्र है यत इंद्र अहम, यदि हे परमेश्वर, इंद्र का अर्थ है हे परमेश्वर, यत इंद्र अहम, आपका उपासक मैं। देखिए, हम का अर्थ कि आपका उपासक। यदि हे परमेश्वर आपका उपासक मैं, यथा त्वं विश्वः, जैसे आप हैं वैसे विश्वः, विद्या धन या भौतिक धन का एकमात्र ईशीय स्वामी हो जाऊं। यदि मैं उपासक हूँ, वी आर डूइंग उपासना ऑफ दैट परमात्मा, एंड इफ वी बिकम लाइक दैट परमात्मा, ये भावना के स्तर में काम करता है ये मंत्र। तो अगर हमारे पास धन हो गया, विद्या हो गया, ऐश्वर्य है, तो हम क्या करें? तो मैं स्तोता गोसखा, मैं मतलब मेरा स्तोता, मेरा स्तोता मतलब मेरा जो शिष्य है या मेरा जो प्रशंसक है या मेरा जो सेवक है, उनको गोसखा। गो का दो अर्थ है, एक ग धातु से वेदवाणी, दूसरा ग धातु से गौ माता। वेदवाणियों का पंडित अथवा गाय आदि धन का धनी हो जाए। इसका भावार्थ है परमेश्वर संपूर्ण विद्यादान का और भौतिक धन का एकमात्र परम अधीश्वर है, और उसने अपने विद्याधन को वेद रूप में तथा भौतिक धन को सोना चांदी सूर्य वायु जल फल मूल आदि के रूप में हमें दिया है। वैसे ही मैं भी यदि परमेश्वर की कृपा से विद्या आदि धन का और भौतिक धन का अधिपति हो जाऊं, तो मैं भी अपने प्रशंसक शिष्यों को विद्यादान देकर, वेद आदि श्रेष्ठ शास्त्रों में पंडित और सेवकों को धन देकर गाय आदि ऐश्वर्यों से भरपूर अत्यंत धनी कर दूं। देखिए, इसका भावार्थ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस मंत्र का भावार्थ यह है कि अगर हम विद्वान योगी आचार्य के पास जाकर उनके सेवक बने, प्रशंसक मतलब सत्य वचन बोलना, जैसे आचार्य है वैसे बोलना है प्रशंसक, और हम उनके शिष्य बन जाएं, तो आचार्य हमें क्या देंगे? आचार्य हमें विद्यादान देंगे, हमें पंडित बनाएंगे। पंडित का अर्थ है कि विवेकी व्यक्ति, विवेकी को पंडित कहते हैं। तो हम वैराग्यवान होंगे और विवेकी व्यक्ति हो जाएंगे, और हमको विद्यादान मिलेगा आचार्य से, और श्रेष्ठ शास्त्रों और शास्त्र का ज्ञान देंगे, और सेवकों को धन देंगे। जो सच्चा सेवक होता है योगियों का, उनके पास धन का कोई कमी नहीं होगा। ये परमात्मा का वचन है। तो हम भी प्रार्थना कर रहे हैं कि यदि मैं धनवान हो जाऊं, यदि मैं योगी बन जाऊं, यदि मैं विद्वान आचार्य तपस्वी बन जाऊं, तो मेरे शिष्य को मैं ऐसा, आप जैसा करते हैं परमात्मा परमात्मा भी हमें सब कुछ दान करते हैं, वैसे मैं भी और योगी भी दानी बन जाएंगे, दानी बन जाते हैं। इसमें योगी का भी गुण है और परमात्मा का भी गुण है। और यदि मैं परमात्मा जैसा हो जाऊं, परमात्मा नहीं बन सकते हम भगवान, अर्थ यहाँ पर भगवान का अर्थ योगी। हाँ, कोई भी इंसान, कोई भी जीवात्मा परमात्मा नहीं हो सकता है, पर उस जैसे परमात्मा जैसे धनी, मतलब अत्यंत धन हो गया, अत्यंत धन मतलब अत्यंत विद्या, अत्यंत ऐश्वर्यवान, योग सिद्धियाँ प्राप्त हो गई है, तो वो योगी ऐसा ही करते हैं। वो योगी विद्यादान करते हैं, वो योगी अपने सेवक को धन देते हैं, आशीर्वाद से धन बरसता है। ये सामवेद
पूर्वार्चिक यंत्रम कांडम 122 और 123 देखिए, और भी बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। ये देखिए, पन्यम पन्यम मित स्तोतार आधावत मध्याय सोमम वीराय शूराय, ये भी पूर्वार्चिक यंत्रम कांडम 123। इस मंत्र के भूमिका में ये कहा है कि कैसा भक्ति रस परमात्मा को अर्पित करना चाहिए, हम कैसा भक्ति रस अर्पित करना चाहिए। इसका पदार्थ में स्तोतारः, भक्ति रूप सोम रस को अभिषुद्ध करने वाले उपासकों, परमात्मा कह रहे हैं उपासकों को, तुम मध्याय वीराय, तृप्ति प्रदान किए जाने योग्य, विशेष रूप से सद्गुणों के प्रेरक, शूराय, शूर परमात्मा के लिए, परमात्मा मध्याय तृप्ति प्रदान करने वाले, वीराय विशेष रूप से सद्गुणों को प्रेरक प्रेरणा करने वाले, और शूराय शूरवीर परमात्मा के लिए, पन्यम पन्यम इत प्रशंसनीय, प्रशंसनीय ही, प्रशंस महाप्रशंसा, सोमम आधावत, श्रद्धा रस को समर्पित करो। तो हम उपासक लोग परमात्मा को, हम लोग उपासक लोग हैं, तो परमात्मा के प्रति हमारे जो श्रद्धा रस है उसको समर्पित करना चाहिए। और पन्यम पन्यम मतलब स्तुतियों से, वेदवाणी के वचनों से प्रशंसा करना चाहिए, ऐसा श्रद्धा अभिव्यक्त करना चाहिए। इस मंत्र में पन्यम पन्य तथा राय राय में चेकानुप्रास और वीराय शूराय में पुनरुक्तवादा आभास अलंकार है। वेदों में बहुत सारे अलंकार है, उसमें ये दोनों अलंकार है। इसका भावार्थ है, परमेश्वर प्रशंसनीय हृदय को मोह लेने वाले श्रद्धा रस को प्राप्त कर स्तोता के हृदय में सद्गुणों को प्रेरित करता है और अपनी शूरता से उसके दुर्गुणों का संहार करता है। तो परमात्मा हमारे अंदर जो दुर्गुण है, जब हम परमात्मा की प्रशंसा करते हैं, जब हम उपासना करते हैं, जब हम हवन इत्यादि करते हैं, यज्ञ करते हैं, आचार्य की सेवा करते हैं, तो परमात्मा अपने सद्गुणों को हमारे अंदर, जो हम प्रशंसा करते हैं, स्तुति करते हैं, तो उस श्रद्धा रस को प्राप्त करके हमारे अंदर जो दुर्गुणता है उसको संहार करता है परमात्मा, और सद्गुणों को प्रेरित करता है। सद्गुण का अर्थ है सद्भावना, सत्य आचरण, अहिंसा, अस्तेय परिग्रह इत्यादि, ब्रह्मचर्य इत्यादि सद्गुणों को प्रेरित करता है। और हमारे अंदर जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि जो है दुर्गुणों का संहार करता है परमात्मा। जब हम उपासक बनते हैं, जब हम समर्पित होते हैं, जब हम श्रद्धा से उस परमात्मा की स्तुति गान गाते हैं, तब परमात्मा ये सब करते हैं। तो ये इस मंत्र का तात्पर्य है। सबको नमस्ते। ओम ओम ओम।